हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है बच्चों कि विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर है, तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले आप और ये प्रिपरेशन अपनी शुरू करें। इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखते हैं इसके फीचर्स बच्चों। डेली लाइव क्लासेस होती है, आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है। मोर इंटरेक्टिव वे में आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कोर्सेज क्या स्ट्रक्चर्ड है, आपका सिलेबस टाइम पे और सिलसिलेवार ढंग से खत्म हुआ। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप क्या कर सकते हैं, जितने रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन बच्चों वन टाइम सब्सक्रिप्शन, और जितने आप मान लीजिए 12 टीचर हैं एक सब्जेक्ट, आप किसी की भी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। दिस इज द 6K, दिस इज 15K, दिस इज 24K, दिस इज 30K एंड दिस इज 36K। और जो 10% का डिस्काउंट है बच्चों, 10% का जो डिस्काउंट आपको, रेफरल कोड मेरा आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, पर मंथ की बात करते हैं 5400, 3 मंथ की बात करते हैं 4500, 6 मंथ की बात करें तो 360, 12 मंथ्स की 2250, 24 मंथ्स की पर मंथ 1350। अब 12 और 24 मंथ्स का देखिएगा तो 1 और 3 मंथ से ये बहुत बेनिफिशियल है। सबसे बेस्ट क्या है, रेफरल कोड नीट जेई किसी भी तरह के कोर्सेस में अप्लीकेबल। अब बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल का पार्ट 2 देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मैंने ये बताया था ना आपको, इक्वेशन मैंने बताया था वी नॉट इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस कितना 5 × 1/e। इसको हमने ऐसे भी लिखा था फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस कितना बच्चों 5/e। तो 5/e आपका फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप m इक्वल टू क्या है h/e। दिस इज द स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है बच्चों यहाँ पे -5/e। और x जो वेरिएबल है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका ये डायग्राम बनाता है ना, देखिए माइनस ये वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो बताइए टेन थीटा की बात करते हैं। यदि टेन थीटा तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल बाई बेस वी नॉट बाई फ्रीक्वेंसी वी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए यहाँ पे सी बाई लेमडा है ना। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, सी बाई लेमडा। तो यहाँ लिख देंगे वी नॉट सी लेमडा। तो लेमडा वी नॉट बाई सी हम लिख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं। चलिए, तो टेन थीटा ये स्लोप हो गया। स्लोप क्या था, एक सेकंड बच्चों, ये स्लोप क्या था बच्चों, स्लोप यहाँ पे था h/e, सॉरी ये स्लोप बच्चों, इसमें यहाँ जो स्लोप है यहाँ पे m ऑलरेडी दे रखा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, h/e, दिस इज द स्लोप, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बताइए, यहाँ पे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए ये ग्राफ होगा। इंसिडेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपको डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी डिपेंड क्या करता है, सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। इसका यदि डायग्राम बच्चों, इसका एक और डायग्राम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके बीच में वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में इसका जो ग्राफ, इसका भी इसी तरह ग्राफ होगा बच्चों। ये मेटल ए हो गया, ये मेटल क्या हो गया बी, ये फंक्शन हो गया बच्चों, ये थीटा मान लीजिए थीटा, ये है 1/λ0, ये वर्क फंक्शन 1/λ0। एक ये भी ग्राफ होगा, यदि पूछेगा 1/λ और वी नॉट के बीच का ग्राफ, आपको ये भी आप आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, क्यों, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे आपको SC/λ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ले लेंगे 5/e 1/λ, यहाँ लिखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे हुआ ये ग्राफ। ये ग्राफ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वी नॉट इक्वल टू SC/λ लिखा था माइनस 1/e लिखा था ना। तो देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में 1/λ, मतलब 1v0। तो 1/λ को अब इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ SC/e रखेंगे, SC/e माइनस क्या 5/e। तो SC/e क्या हो गया, यहाँ पे स्लोप हो गया 1/λ के बीच में रखा था,
हमने 1/λ को क्या मान लिया बच्चों, फंक्शन। तो ये y मान लिया, ये माने x मान लिया, ये स्लोप m हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट c। तो इसका ग्राफ ये हो गया, डन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स पूछता है, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता लाइट की, किस पे, वेवलेंथ पे और वर्क फंक्शन पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। 58, 59, 50, पहले 50 देखते हैं, जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। 60, क्वेश्चन नंबर कितना, 1660। देखिए लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है, 330 न्यूटन नैनोमीटर। वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में, ठीक है। चलिए, falling on a piece of matter ejects electron with sufficient energy which requires voltage V naught to prevent them from reaching a collector, ठीक है। the same set of light of wavelength to eject, ठीक है, the numerical value of voltage V naught। अच्छा चलिए इक्वेशन बताइए बच्चों, V naught इक्वल टू क्या होता है, SC/λ माइनस 1/E। तो यहाँ जो इक्वेशन है V naught विच रिक्वायर्स टू प्रिवेंट V naught इन द सेम सेटअप, है ना। तो SC/λ रख देंगे, तो SC की वैल्यू रख के लैम्डा क्या रखेंगे, 330 नैनोमीटर। तो 330 इंटू 10⁻⁹ माइनस क्या है ये 5, 1/E, सेम सेटअप बोल रहा है, ठीक है। चलिए बोल रहा है इजेक्ट सेटअप लाइट ऑफ इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर ट्वाइस द वोल्टेज ऑफ V0 टू स्टॉप द इनरिचिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा दूसरा इक्वेशन जो हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2V0, क्या लिखेंगे 2V0 ई को नहीं छोड़ना है, ई को, चलिए ई को इधर लिख दिया मैंने, चलिए मान ली ई को इधर लिखेंगे, तो क्या होगा, SC/λ कितना लिख देंगे अब, 220 नैनोमीटर। इसका मतलब 10⁻⁹ माइनस क्या 5, ये इक्वेशन 2, डन। तो हम क्या करेंगे, V0 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो V0 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद V0 की वैल्यू आ जाएगी 15/8 को, डन। आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ, देखिए V0 की जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ V0 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, डन। चलिए 58 देखिए, तो द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ए मेटालिक सरफेस इज 4 पॉइंट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन फेनोमेना फॉर द सरफेस इज। बताइए आपको दे रखा है वर्क फंक्शन फाई दे रखा है, फाई कितना है, SC क्या होता है, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट नहीं निकल जाएगा आपका, ये तो पूछा है, तो लैम्डा नॉट की यहाँ के आंसर बताइए 58 का बच्चों। मैं आंसर की से बता रहा हूँ इसका, बस कैलकुलेशन करना था। 58 का डी 3000 एंगस्ट्रॉम इसमें रख दीजिएगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या, SC/5 कर देना, तो बस सॉल्व। चलिए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या है 59 का बच्चों, इसका हाँ हो गया, आपको क्या बताइए। अच्छा बताइए मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिएगा। इंटेंसिटी पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोला है। मैंने बोला था ना इंटेंसिटी पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि हमने देखिए, हमने जो बताया था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी वो क्या था, SC/λ -5, और ये काइनेटिक एनर्जी ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वल था। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। आंसर क्या, नो। ठीक है, वीडियो को क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है, और मेरा रेफरल कोड यूज करना है। थैंक यू।